हम लोग इस टॉपिक में एक नया इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लिए क्या कि संसाधन का नियोजन कैसे होता है। मतलब संसाधन जो उपयोगी चीज़ें हैं, जैसे जंगल है, कोयला है, बिजली है। बिजली भी संसाधन हो सकता है, पवन बिजली हो गया, जल विद्युत हो गया, या पेट्रोलियम से बिजली निकाला जाता है वो। तो ये सब संसाधन का नियोजन कैसे किया जाए। अब संसाधन मिल गए, संसाधन का नियोजन करना सीख गए, यूज भी करने लग गए, तो अब बात आती है संसाधन के संरक्षण का। संसाधन मतलब कोयला के संरक्षण कैसे किया जाए, लोहा के संरक्षण कैसे किया जाए, वन का संरक्षण कैसे किया जाए, यही सब संसाधन है। मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाए। तो संरक्षण का मतलब ये हुआ कि हम संसाधन का उपयोग भी करें, अपनी आवश्यकता भी पूर्ति करें और उसको बचा के भी रखें। तो बचा के कैसे रखें? बचा के रखने का एक और मतलब हो सकता है कि हम उसको बर्बाद कम से कम करें या न करें, या यूज करें तो एफिशिएंट यूज करें। जैसे देखिए, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सही। परंतु संसाधनों का विवेकहीन बिना बुद्धि के उपयोग कर दिया जाए, जैसे आजकल हम लोग के सोन का बालू इस्तेमाल हो रहा है। जैसे खुलता है ना, अंधाधुंध एकदम लगता है जैसे 500 ट्रक रोज बालू निकल रहा है। अब बालू एक संसाधन, अगर इस अंधाधुंध रफ्तार से इसका यूज किया जाए तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि संसाधन का हम संरक्षण कर पाने में असमर्थ हुए, और कुछ ही दिनों के लिए हम यूज कर सकें, उसकी क्षतिपूर्ति होने के पहले तक हम उसको सब खत्म कर दिए। विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हाँ, अभी हम एग्जाम्पल लिए सोन के बालू का। अब जैसे ये खत्म हो जाए या इसका गुणवत्ता बहुत खराब हो जाए तो इसकी नीलामी के लिए लोग पैसा फिर कम देंगे। दूसरा ये कि सोन का अपना जो किनारा है, तट है, और सोन का जो धारा है, वो इस सब की गुणवत्ता जो है बहुत खराब हो जाएगा। धारा में गहराई कम हो जाएगा, पानी छिछला हो जाएगा, जिससे उसमें रहने वाले जीवन जो है काफ़ी प्रभावित होंगे। तो यहीं पर कहा गया कि पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। बचाव के लिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। अगर नहीं हम लोग संरक्षण करेंगे तो आने वाले पीढ़ी और जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि संरक्षण का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग का अगर पावर में पेट भर जाना चाहिए और खा लिया आधा किलो और पेट भर रहा है 100 ग्राम, इतना मतलब कि भोजन का खपत हो गया आधा किलो और फायदा हो गया हमको 100 ग्राम जैसा। तो ये संसाधन का संरक्षण, इसमें तो 400 ग्राम बर्बादी हो गया। तो यहीं पर यह बात कहा जा रहा है कि हर स्तर पर संसाधन का संरक्षण आवश्यक हो गया है। भूतकाल से ही संसाधनों का, भूतकाल मतलब बहुत समय पहले से ही संसाधनों के संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। इस पर हमारा नेहरू जी भी बहुत सोचे हैं, कई प्लान भी बनाए थे उसी टाइम। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। गांधी जी का नाम जरूर लिया जाएगा, कारण कि उस अभी तक के सब नेता से सबसे बेहतर रहे हैं और उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। का शानदार लाइन है। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लालच नहीं पूर्ति हो सकता है, ग्रीड नहीं पूर्ति हो सकता। और दूसरा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी, पेटी मतलब बक्सा, अत्यधिक संसाधन का इस्तेमाल कोई एक इंडिविजुअल अगर करे तो वो भी संसाधन का क्षति ही है।
उसका संरक्षण नहीं माना जाएगा। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन का ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति, देखिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल थे, लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। ये सब वर्ड जो है काफी अलग स्तर के हैं और इसका इस्तेमाल करना आप लोग को सीख जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ह्रास लिखा गया, विकास का अपोजिट वर्ड। लालची और स्वार्थी, लालच हो गया और स्वार्थ हो गया, मतलब सिर्फ अपने के लिए जीना, ये दोनों स्थिति। और आज की जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी व्यापार के लिए बनावल जाता है। व्यापार के लिए प्रौद्योगिकी मतलब क्या, कोई भी टेक्नोलॉजी है तो चीप एंड बेस्ट कहने का मतलब प्रोडक्ट उत्पन्न करे और अधिक से अधिक लोगों के लिए यूजफुल हो। तो इसमें क्या हो जाता है कि ऐसा प्रौद्योगिकी जो सबके मन के जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने लगे, तो उसी को हम बोलेंगे कि शोषणात्मक प्रवृत्ति पैदा हो जाता है। शोषणात्मक प्रवृत्ति से ही वो प्रौद्योगिकी विकसित हुआ था। मतलब कोई आदमी अब कंपनी के मालिक है, वो चाह रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा कमाना है, तो बहुत ज़्यादा कमाना है तो ये कमाई को वो कैसे एनहांस करेंगे, तो अपने इंजीनियर को बोलेंगे कि आप ऐसा कोई टेक्नोलॉजी निकालो ना कि एक दिन में 500 शर्ट बने। अभी 4 को बन रहा है या 100 को बन रहा है, 500 शर्ट बने वाला कोई उपाय निकालो। वो ऐसा मशीन बना दिया या ऐसा रोबोटिक बना दिया, उसका रफ्तार इतना बढ़ा दिया कि एक दिन में 500 शर्ट बना देवे। तब वैसे स्थिति में कहेंगे कि ये प्रौद्योगिकी जो हुआ कच्चा माल या अब ये कह सकते हैं कि सामान जो है सस्ता हो जाएगा, लोग ज़्यादा खरीद लेंगे, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खरीद लेंगे, तो बोझ आखिर बढ़ेगा किस पर, तो हमारा खेत पर बढ़ जाएगा कि अधिक से अधिक कच्चा माल तैयार करना है। इस तरह की बातें हैं। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। हाँ, अत्यधिक मतलब नहीं चाहते थे, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि मशीन से बनाओ चीज़ें। जैसे अभी हम 500 शर्ट के एग्जाम्पल दिए ना, तो 500 शर्ट वो नहीं बोलेंगे कि तुम बनाओ। महात्मा गांधी के अनुसार था कि 500 शर्ट बनाने में अधिक से अधिक कितने लोगों का पेट भर सकता है, कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। एक मशीन के जगह पर लोगों को रोजगार दे दो, वो इन्हीं से अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन मशीन लगा देने से चीज़ें सस्ती हो गई और जो लोग हाथ से बनाते थे वो लोग भी बेरोजगार हो गए। लेकिन महात्मा गांधी का ये मत नहीं था। बात समझे? ये हो गया हमारा संरक्षण का मतलब आइडिया, क्यों संरक्षण करना है। जिससे यहाँ पर और भी कई तरह की बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की, व्यवस्थित मतलब एकदम रूल रेगुलेशन बना करके कि देखिए यही नियम के पालन करना है, तो व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण कि अंधाधुंध इस्तेमाल ना करो सब, न तो मरोगे सब अंत में, की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम, फ्रांस की राजधानी में एक क्लब ऑफ रोम नाम के संस्था है, उसने की कि देखिए संसाधन लोग अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके संरक्षण की बात कीजिए, संरक्षण पर काम कीजिए। उसके बाद 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। सुमेसर नाम के जो लेखक थे, द स्माइल ऑफ ब्यूटीफुल, द स्माइल ऑफ ब्यूटीफुल सॉरी द स्माइल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक लिखे, बुक लिखे, उसमें गांधी जी के विचार को फिर से लाए कि देखिए गांधी जी कितना सुंदर ऊपर वाला बात कहते थे, हम लोग क्यों भूलते जा रहे हैं। 1987 में ब्रंडटलैन आयोग द्वारा, अब ये सब ब्रंडटलैन आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूल आधार योगदान दिया गया। ब्रंडटलैन 1987, आज से मात्र समझिए आपको 33 साल पहले वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूल आधार योगदान किया गया। एकदम बेसिक रूप से यहीं से मतलब 1987 से ही शुरू हुआ संसाधन में संरक्षण। इस रिपोर्ट ने
सतत पोषणीय विकास, इस पर हम लोग चर्चा किए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की। माने कितना आदमी लेट से सब काम कर रहा है, तब तक बहुत बर्बादी हो गया। लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, जीने का ढंग बदल गया। अब ऐसा ढंग हो गया है कि इसमें अधिक संसाधन यूज करने का हम लोग का लत हो गया है। और संसाधन संरक्षण की वकालत की। वकालत करे से नहीं होगा, सीधे एकदम अपनाना पड़ेगा। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। अब पुस्तक प्रकाशित होने से न सीधे रूल लगा दिया जाए, पूरा दुनिया में कानून हो, लेकिन हमारे पूरा दुनिया में कानून को स्थापित करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल बॉडी नहीं है कि नहीं वो अगर बना दिया कह दिया तो अपनाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई इंटरनेशनल हम कह सकते हैं कि कोई संस्था नहीं है या इंटरनेशनल स्तर का कोई सरकार नहीं है। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो, इसके बारे में हम लोग पढ़े। ब्राजील में 1992 में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, हाँ हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। तो इस टॉपिक को हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।